हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं भाई। पार्टनरशिप पढ़ रहे थे हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। और कौन सी बुक है? डॉक्टर एस एम शुक्ला की। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने लास्ट क्लास में? हमने देख लिए थे कितने हो गए थे सर? 5 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। तो चलिए आगे छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए जरा। प्रॉब्लम नंबर 6 दिया हुआ है। ए बी और सी इक्वल पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उनका कैपिटल दिया है 1 जनवरी 2007 को 14,000, 16,000, 18,000। आपकी किताब में हो सकता है ये वाला ईयर अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। After closing the account of 2007, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 5% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. It was agreed। आप कहेंगे सर ये अंग्रेजी में पढ़े जा रहे हो, हिंदी में भी बताओ। हाँ देखो, एबीसी पार्टनर है, उनकी कैपिटल 14, 16, 18,000 रुपए है। अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, लेकिन उसको देने के पहले ही प्रॉफिट बांट दिया है। मतलब हो गई गलती। गलती मतलब रेक्टिफिकेशन है ना, और उसको हमको सही करना है। सॉरी, एरर्स, और एरर्स को हमको अब रेक्टिफाइड करना है। तो ये टॉपिक हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। क्लियर हो गया ना? ओके। It was agreed among the partners to make the adjustment entry in the beginning of the next year। देखो हम इस तरीके के क्वेश्चन 12th क्लास में कर चुके हैं। तो शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है साहब, कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, ये है क्या इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहां पर क्या होना था? इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था उनको, लेकिन नहीं दिया है। उसके पहले ही प्रॉफिट बांट दिया है। तो गलती हो गई ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो उस गलती को सही करते हैं। आइए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। चलो जरा, यहां पर सबसे पहले क्या करना है? पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर हो गए। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ध्यान से देखना। तो चलो देखो जरा, पहले यहां पर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अभी यहां पर एक बात बताओ मुझे। 1400, 14,000, 16,000, 18,000, इनका 5% कितना होगा भाई? तो सर इसका होगा 700, इसका होगा 800, इसका होगा 900। ठीक है, तो ये लो। एक्चुअल में 700, 800, 900 मतलब 2,400 रुपए को क्या करना था? 2,400 रुपए को क्रेडिट करना था। ठीक है, लेकिन बिना इंटरेस्ट बांटे ही उसने प्रॉफिट को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब आप उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2,400 और डिफरेंस निकाल लो। तो ए को 700 देना चाहिए था, 800 दे दिया। बी को 800, 800 बराबर है, इसको 900 देना चाहिए था, 800 दिया। ठीक है, बाय मिस्टेक। तो 100 रुपीज डेबिट, क्रेडिट 100 रुपीज डेबिट। तो एंट्री पास कर दो। डेबिट में कौन आ रहा है? सी। और क्रेडिट में ए। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देखो, सॉरी, ए ए डेबिट में आ रहा है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आराम से समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ जाए। तो ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1 with capitals of 10,000, 10,000, 5,000। भाई ठीक है, ABC पार्टनर है, उनकी इतनी कैपिटल है। हर पार्टनर को 5% का इंटरेस्ट मिलता है। बी और सी को 150 रुपए और 100 रुपए पर महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2007 द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी ऑफ रुपीज दिस। मतलब ये ड्रॉइंग्स दी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट सुनो, प्रॉफिट हमारा कैसा है? बिफोर, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू 8,000 रुपए। आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई बोर्ड से कॉपी किया गया है। मतलब टीएस ग्रेवाल की बुक में, सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है और सारे फिर बुकों में दिया रहता है। ठीक है, चलो तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट है। द अबव फिगर ऑफ प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 7.5% ऑन फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 और 150 रुपए का बेड डेट्स भी राइट ऑफ कर दो। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फिक्स्ड हो और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अब आप कहेंगे सर ये कैपिटल फिक्स्ड और में क्या फर्क होता है और फ्लक्चुएटिंग में क्या फर्क होता है? देखो जरा, अगर हमारी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है
तो भाई हम फिक्स्ड में दो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा सर? पहला अकाउंट बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है तो सारे ट्रांजेक्शन यही रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड हो गया है। तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? करेंट अकाउंट में। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटेड है, नाम से ही समझना फ्लक्चुएशन, तो भाई कैपिटल करेंट अकाउंट फ्लक्चुएटेड है मतलब यहां पर सारे बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन हम सिंगल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो भाई फिक्स्ड मेथड में दो बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, आइए जरा। सबसे पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ओके। ध्यान से देखना, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो भी गिवन होता है क्वेश्चन में। और क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय ड्रॉइंग्स, है ना, विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो लिखना ही नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो डोंट वरी, ये दोनों है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, डजेंट मैटर। क्रेडिट का टोटल कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पे कैपिटल का रेट दिया था वो उतना निकाल लो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, बेड डेट्स का प्रोविजन बना दो। ये दोनों अमाउंट ऑलरेडी दी है, 5,000 का 7.5% 375 रुपए होता है, डेटर्स का प्रोविजन बनाना है। बाकी जो प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपए में 1250 375 150 घटा दो, तो 6,225 बचेगा। एक 6,225 को रेशो में बांट देना है। रेशो कितना दिया है क्वेश्चन में देख लो एक बार। सर 3:2:1, 3 2 5 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6। क्लियर हो गया? चलो अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो भाई सिंगल अकाउंट बनेगा, ठीक है। पर इन्होंने पहले कौन सा बना दिया? व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएशन में कैपिटल का बैलेंस लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, सैलरी मिल रही है इन दोनों पार्टनर्स को लिख दो। आप कहोगे कि सर ये सैलरी हमने वहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने सैलरी नहीं लिखा, क्योंकि सैलरी कैसी थी? आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया? चलो डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती तो भी लिख देते और फाइनल बैलेंस आ जाएगा। आई होप कि ये आसान था, करना आपको ही है। चलो अच्छा, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी तो लिखोगे, सीधी बात है। बैलेंस निकाल देना, ये आखिरी में यहां रखना हो तो रखो, नहीं तो चल जाएगा। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो मैंने बताया दो अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बस हो गया। मतलब बैलेंसेस को लिख के क्लोज कर दो, यही था। बाकी सारी चीजें कहाँ होंगी? करेंट अकाउंट में। तो क्या सारी चीजें फिर वही लिखेंगे? हाँ भाई, जो पहले लिखते थे ना वही सारी चीजें फिर से लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। क्या करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता तो लिखते? हाँ, करेंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में कहीं भी दिया होता तो जरूर लिखते। अभी क्या क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, और फाइनल बैलेंस निकाल दो। बैलेंस कैसे निकालोगे? क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड के टोटल को घटा दो तो फाइनल बैलेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका बिजनेस दिया है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 और 1, 2 और 1 के रेशियो में वो बांटते हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी कैपिटल जो है वो 5,000 और 4,000 रुपए दी हुई है। पार्टनरशिप डीड जो है उसने प्रोवाइड करा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड बी जो है वो एक्टिव पार्टनर है, उसको बेटा मंथली सैलरी देना है 75 रुपए की, ठीक है। तो मंथली सैलरी है मतलब 12 का इंटू करेंगे। 31 दिसंबर 2007 को प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, जो उसने अभी नहीं निकाला है, 1,575 रुपए है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स दी है 500-400 रुपए। आपको बनाना क्या है? पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट व्हेन कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे इसमें? सर इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है सर। क्या हमको बताओ, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और क्या है? बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं, दिक्कत क्या है? आओ, सैलरी डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे। अप्रोप्रिएशन बना लेना तो ज्यादा सही है वैसे, इस पे इन्होंने बनाया नहीं है, बट आई विल रिकमेंड यू कि इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एक ही लाइन का बनेगा बस। चलिए,
सबसे पहले जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है, कौन सी है, फिक्स्ड है, सॉरी, जब फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं। पहला होता है कैपिटल अकाउंट, मैंने बोला ना ये कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन, एक लाइन का बनता है। तो एग्जाम में ये फिक्स्ड वाला तो नहीं देते हैं यार, मतलब उनको मालूम है ये टाइम पास है तो क्यों देंगे, है ना, ये तो एबीसीडी पढ़ने वाला बच्चा भी बना लेगा, पहली क्लास के बच्चे को भी सिखा दूं तो वो बना लेगा दूसरा क्वेश्चन खुद ही से, क्योंकि कैपिटल के बैलेंस ही तो लिखना है और क्या करना था, राइट। हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया नहीं है, पार्टनर्स का क्या हमें दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मिल रही है बी को, दो 12 का इंटू करना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे आप कि सर ये ना निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है। देखो 1550 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ था, 1575 का, सॉरी सर, 1575 रुपए तो लिख दिया, बाकी क्या लिखेंगे सर, देखो बाकी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस माइनस कर दो, 5,000 4,000 रुपए, ठीक है। तो बस यही दो चीजें माइनस करना है, 5,000 और 4,000, मतलब 9,000 का 5% कितना होता है, 450, वही घटा दो, 1,125 रुपए का प्रॉफिट आएगा, और उन दोनों को बांट दो, तो यही 1,125 को ही रेशो में बांटा है, एक लाइन का बना लेना। आप कहेंगे नहीं सर हम तो नहीं बनाएंगे, हमने आपको पैसे दिए सर, आप तो पढ़ाओ, लो बना देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाना है हमको, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना देता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बनाना आता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, सो डोंट वरी। चलो जरा यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी लिखना जरूरी है, हाँ लिख ले तुमने, मेरी आदत है वो तो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1575, और तो कुछ दिया नहीं है, यही टोटल हो जाएगा 1575, इस साइड भी यही टोटल आएगा 1575, डेबिट साइड में सिर्फ क्या आ जाएगा, टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए और बी दो ही पार्टनर हैं, 5,000 का 5% कितना होगा भाई, 250, 4,000 का 5% 200, टोटल इंटरेस्ट 450, 1575 में 450 घटा दो भाई, 1,125 आ गया, इसको बांट देंगे, किस नाम से लिखेंगे, टू पार्टनर्स। अब हमें पता है फिक्स्ड बनाना है ना, तो करंट में जाएगा तो करंट अकाउंट लिख दो, ए और बी, क्लियर हो गया। 1,125 को बांट दो, सर रेशो दिखाओ कितना दिया होगा क्वेश्चन में, देख लो रेशो दिया होगा 2:1, तो अपॉन 3 × 2, पहले वाले में 750 आएगा और दूसरे वाले में 375 आएगा, बांट देते हैं, ये लो 750, 375, क्लियर हो गया। तो ये अप्रोप्रिएशन जो आपको खुद बनाना था ऐसे बना लेना, चलो खुद मतलब ठीक है, यहाँ पे नहीं बना तो इट्स ओके। सो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, क्लियर है, आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है, दैट इज बेटर, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें, जो भी हाँ लगता है कि नहीं है वो मैं बना दूंगा। R and S are partner and show profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital are 15,000 10,000 रुपए, 5% इंटरेस्ट पर एनम लगना है, हैज बीन एग्री टू कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, भाई कैपिटल पर तो निकालेंगे, and S to be allowed an annual salary of 3,600 which has not been withdrawn during the year 2007, R withdraw 1,200 रुपए और S withdraw 3,000, ये ड्रॉइंग्स है। The profit for the year prior to calculation of interest on capital, prior मतलब before, but after charging S salary amounted to 8,000। सर ये तो हम कर चुके हैं सर क्वेश्चन, तो 750 रुपए का प्रोविजन बनाना है सर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर, नहीं नहीं, वो पहला अलग था, ये अलग है, वो 750 वो डेप्रिसिएशन था।
चलो मतलब हमारा प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर का केस है, फिर 750 रुपए आपको 7.5% का प्रोविजन बनाना है मैनेजर कमीशन पर। सो द पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अरे फिक्स्ड, देखिए कितनी मेहनत करवा रहा है राइटर, एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा, पर वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसलिए होगा। चलो अलोकेशन प्रॉफिट भी वही दिखा देना, मतलब वही है, पहले आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कॉलम खींचो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी आपका ईयर हो लिख लेना। स्टार्ट करें। चलो मुझे बताओ क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा। सर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, ठीक है, तो लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब प्रॉफिट, टोटल कर दो। सर डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो दोनों को। सर मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, देखो 8,000 का प्रॉफिट है, उसका 7.5% निकालना है, बहुत ही आसान था। सर यहाँ पर सैलरी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सैलरी बोला है बेटा आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब ये जो प्रॉफिट था उसमें ऑलरेडी सैलरी को माइनस कर दिया था, इसलिए सैलरी यहां नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। हाँ जी। तो चलो क्रेडिट का टोटल 8,000, दोनों घटा दो 6,150 बचेगा, इसको बांट देना है 2:1 के रेशियो में। क्लियर हो गया। 6,150 अपॉन 3 सही आ रहा है बिल्कुल, हाँ जी। क्लियर हो गया। ओके। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दिया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस लिख दिया, इधर ड्राइंग्स लिखा और फाइनल बैलेंस निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती तो भी यहाँ पर लिख देते, तो इट वाज इजी। और सर जब फिक्स होगी तो हम खुद ही बना लेंगे। देखो फिक्स्ड में भी सेम कहानी है, वहां फिक्स्ड में सिंगल बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, है ना। हाँ, फिर दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, अगर दिया होता तो कहाँ लिखते, डेबिट या क्रेडिट साइड भी मेंशन रहता है, अगर कुछ ना बोले तो हम मान के चलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है। वही कहानी है भाई, ये कैपिटल अकाउंट का ही कॉपी है, बस इसमें कैपिटल का बैलेंस नहीं आता है, बाकी वही है सब, ठीक है। तो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, तो आपको खुद बनाना है। देखो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, मैं एक पढ़ाने वाला टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, मेरा काम समझाना और पढ़ाना है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं अभी मैं स्टूडेंट नहीं हूं, खासकर बी कॉम का, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो इतनी आसानी से न्यूमेरिकल तो आप नहीं सीख पाओगे, सीखना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसी करोगे, क्वेश्चन से लगाओ भाई। मैं भी जब बीकॉम में पढ़ता था लेके किताबें बैठ जाता था, सुबह सॉल्व करता था, तो आपको तो करना पड़ेगा ना, तब तो होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। ए बी एंड सी हु स्टार्टेड with this had the following capital invested इन 2000, मतलब वो वही कैपिटल बता रहा है, 50,000, 30,000, 20,000 रुपए की कैपिटल है। 1 जनवरी को दे हैड द क्रेडिट ऑफ देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है भाई, इतना इतना ड्रॉइंग्स दिया हुआ है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट अप टू 20,000 आर टू बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। ये बोल रहा है कि 20,000 का जो प्रॉफिट है ना, ये 50, 30 और 20, 50, 30 और 20, 10 से लो, 10 से 2 बार, 10 से 3 बार, 10 से 5 बार। तो भाई ये बोल रहा है कि जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा उसको 5, 3 और 2 के रेशियो में बांटना है। और एनी एक्सेस प्रॉफिट इज टू डिवाइडेड 40, 30, 30, 40%। तो उस 20,000 के ऊपर का जो प्रॉफिट होगा वो 30, 30 एंड 40 के रेशियो में, मतलब 3, 3, 4 के रेशियो में बांट देना है। खत्म बात। ए की ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग, सी की ड्राइंग दी है। आगे क्या दिया है, दे आर इनिशिएट इंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% पर एनम बिफोर चार्जिंग सच इंटरेस्ट द प्रॉफिट वाज 30,000। गिव द ड्राइंग अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर ऑन 31 दिसंबर, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर करो। पहली बार बोल रहा है सर ड्राइंग्स अकाउंट बनाना है। देखो अकाउंट्स कोई भी बनाना हो, उसका बेसिक जनरल एंट्री पता है तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। आप कहेंगे सर अब तो मत पढ़ाओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन नहीं बेटा मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा। चलो ध्यान से देखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर 30,000, यही टोटल कर दिया। डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का लिख दिया। खत्म बात। 30,000 में 4,000 घटाया तो 26,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। 26,000 का जो प्रॉफिट आया है वो ए, बी और सी तीनों में बांटना है। अब ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है डजेंट मैटर, देख लेना, मुझे तो समझाना है। उसने बोला है प्रॉफिट अप टू 20,000 was distributed in the ratio of, निकाला था ना 5:3:2, मतलब 5/8, 3/8, 2/8 ऐसा बोला है उसने। तो चलो निकालते हैं ए, बी और सी। तो 20,000 रुपए को बांट दो जरा, 20,000 इंटू 5/10 कितना होगा सर? 20,000 इंटू 5/10 कर देंगे तो, अरे यार आधा कर दो, 10,000 पहले वाले का आ गया। फिर सर दूसरे वाले का ना 20,000 इंटू 3/10 कर दो, सर ये 6,000 आएगा। और तीसरे वाले का 20,000 इंटू 2/10 कर दो, सर ये 4,000 आएगा। बांट दिया। अब रुको, पिक्चर खत्म नहीं हुई है। उसने बोला है 20,000 से ऊपर का जो भी प्रॉफिट आएगा वो 3-3-4 के रेशो में बांटो। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था देखो जरा, हमारा टोटल प्रॉफिट था 26,000 रुपए का, जिसमें हम 20,000 ऑलरेडी बांट चुके हैं। अब प्रॉफिट कितना बच गया भाई? 24,000 रुपए का। तो 24,000 रुपए का प्रॉफिट बचा है। तो आओ जरा इधर, 24,000 रुपए के प्रॉफिट में सर 24 कहाँ सर, 6 बचेगा ना? हाँ भाई 6 ही बच रहा है। 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट बचा है, इसको किस रेशियो में बांटना है सर? 3:3:4 के रेशियो में। अरे वो जो 30-30-40 था ना, उसी का परसेंटेज निकाला है मैंने। तो चलो आओ, ए, बी और सी को बताओ। ए को कितना मिलेगा सर? 6,000 का 3/10 ही होगा ना, 3-3-6 और 4-10, हाँ 3/10। सर ये होगा 1,800 रुपए। फिर सर 6,000 का 3/10, सर ये भी 1,800 होगा। फिर सर 6,000 का वो बाय 10, सर ये 2,400 होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ। अब मुझे ए, बी और सी तीनों का टोटल प्रॉफिट बताओ। तो सर ए को ना पहले मिला था 10,000 और दूसरी बार मिला 1,800। तो सर ए का टोटल हो गया 11,800। वेरी गुड। सर बी को ना दूसरी बार 6,000 मिला था, फिर 1,800 ही मिला है शायद, 6,000 चेक कर लूं क्या मैं? हाँ मेरी याददाश्त ठीक है वैसे। चलो, तो 7,800। फिर सर तीसरी बार ना इसको 4,000 रुपये मिला था, और यहाँ पे सर 2,400 रुपये मिला था। 24 ही है क्या? हाँ जी। तो सर 4 2 6,400। सर ये फाइनल अमाउंट लिखना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ जी, कैलकुलेशन बड़ी करना है आपको, ठीक है ना? 11,800, 7,800, 6,400, देखो इधर यही है। हाँ सर यही है। हाँ तो यही होगा ना, क्यों नहीं होगा? कैलकुलेशन करनी है आपको, राइट? ओके। तो चलिए, ये सब कहानी खत्म हो चुकी है। पहली बार वो बोल रहा है कि सर ड्राइंग्स अकाउंट बनाओ तीनों पार्टनर्स की। तो क्या ये पेपर में आता है? देखो पेपर में ऐसी चीजें तो नहीं आएंगे, ड्राइंग्स तो नहीं बनवाएगा, फिर भी बना लेते हैं। जनरली ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है कौन सा होता है? डेबिट की क्रेडिट। देखो क्रेडिट में रहता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्राइंग का लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन। आप कहेंगे सर ड्राइंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों कर रहा है? भाई देखो यार, उसका फाइनल अमाउंट निकालना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर दिया और यहाँ पर कितना पेमेंट कर दिया, मतलब उसने साल का विड्रॉ कर लिया, तो उसका बैलेंस बचा इतना 16,300 रुपए का। क्लियर हो गया? ओके। आप कहेंगे सर एक बात बताइए, देखो यहाँ लिखा है ना उनका क्रेडिट बैलेंस 7,500 था, 5,000 निकाल लिया है, तो अब उनका फाइनल बैलेंस कितना बचा? ये 16,300 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई उन्हीं को मिला है ना, प्रॉफिट का बैलेंस भी तो उन्हीं को मिला है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे। ये चीजें कैपिटल अकाउंट में भी तो मेंशन कर सकते थे ना। हाँ जब वो कैपिटल बनवाता तो कैपिटल में लिख देते, उसमें क्या है? देखो सारी चीजें रिलेटेड होती हैं, तो ऐसे दूसरे तीसरे का भी बना लेना, ठीक है?
यहाँ लिखा भी है ड्राइंग्स अकाउंट इन द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक करंट अकाउंट, सम बिजनेसमैन ओपन ड्राइंग्स अकाउंट इन प्लेस ऑफ करंट अकाउंट। तो समटाइम्स, वैसे एक बात बताऊं, ड्राइंग्स अकाउंट कभी आता नहीं है, बट अगर आ जाए ना तो समझ लेना भाई ये करंट अकाउंट ही है, कुछ अलग से नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ लिखा है ना कि सब बिजनेसमैन ओपन ड्राइंग्स अकाउंट इन प्लेस ऑफ करेंट अकाउंट। ओके, तो इसके टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आर पार्टनर्स, ठीक है, एंड 31 दिसंबर 2007 को उनकी कैपिटल जो उनकी, पता नहीं, कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप वॉज 21,000 रुपए, ऑफ विच 14,000 stood टू द क्रेडिट ऑफ ब्लैक। अरे बेटा कैसे घुमा रहे हो क्वेश्चन को, ये बोल रहा है 21,000 रुपए टोटल कैपिटल है, 14 ये 7 है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू डिवाइडेड एज, अरे यार रेशो सीधे सीधे लिख दो ना, 2 और 1 का है, क्या नाटक है ये। चलो, ड्राइंग्स और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट इन सब प्रोपोर्शन, कुछ और चीजें दी हैं, देखो जरा। 31 दिसंबर 2007 को द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू यू। पहला है द टोटल कंबाइंड कैपिटल वाज दिस। अरे घुमा दिया और घुमा रहा है। टोटल कंबाइंड कब? 31 दिसंबर 2007 को, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या दिया था, ये कैपिटल का टोटल दिया था, पर अब कंबाइंड कैपिटल का दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाइट ने ड्रॉन किया है 300 रुपए इन एक्सेस ऑफ द अरेंजमेंट प्रपोर्शन ऑफ ड्रॉइंग्स। व्हाइट हैड टू क्रेडिट विद 500 रुपए एज स्पेशल सैलरी, भाई सीधा बोलना सैलरी है, ठीक है। इट वॉज एग्रीड टू द पार्टनर्स वर टू बी क्रेडिटेड विद, पता नहीं 59 रुपए कुछ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हाउ द कैपिटल 2450 डिवाइडेड बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। ये 24,650 कैसे होगा, क्लियर है? देखो जरा, कुल मिला के कहानी ये है कि आपको जो कंबाइंड कैपिटल दी है, ये ना अलग से क्वेश्चन है थोड़ा सा बीच में। देखो यार, बी कॉम में पार्टनरशिप पढ़ रहे हो है ना, बी कॉम मतलब हाईएस्ट लेवल है ना यार, तो कहीं ना कहीं से टफ क्वेश्चन तो उठाएंगे ही उठाएंगे। ये क्वेश्चन भी आईसीएससी बोर्ड के बुकों में नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे रहते हैं। सीबीएसई के बुकों में भी एक दो क्वेश्चन इस तरीके के मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। चलो जरा, कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल सर हमें तो 14,007 पहले ही दिया था सर, इसको सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया सर, इसका ये टोटल हो गया। फिर सर इसने 300 रुपए ज्यादा निकाल लिए, तो 14,700 7,550 आ रहा है। तो सर ये इनका ना ज्वाइंट कैपिटल 22,250 हो रही है, ठीक है सर। लेकिन उसने बोला था कि कंबाइंड कैपिटल 24,650 है। तो सर ये जो 2,400 रुपए का डिफरेंस आ गया है, यही तो प्रॉफिट है। समझ में आ गया? यही प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट को दोनों में बांट देना है बेटा, किस रेशो में? 2/3 1/3 में। क्लियर? तो एक को मिलेगा 1,600 रुपए, एक को मिलेगा 800 रुपए। तो नो क्वेश्चन, कितना आसान हो गया, ठीक है। तो पहले वाले की जो कैपिटल थी 14,700 आ रही थी ना, उसमें प्लस कर दो 1,600, तो आएगी 16,300। दूसरे वाले की 7,550 आ रही थी, उसमें 800 रुपए जोड़ दो, तो ये आ जाएगी, ठीक है। ये आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत खतरनाक नहीं था, अलग टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा सा, पर इंटरेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, फिर से बड़ा क्वेश्चन है। देखो यार, पेपर में ये चीजें आने की गारंटी तो नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, पर मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पार्टनरशिप के मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि यार समय बचे थोड़ा सा, है ना, आपका नहीं मेरा बचे। मेरे को बहुत सारी क्लासेस लेनी होती हैं, तो अब आपका समय बचना जरूरी है, मेरा भी बचे, बढ़िया। चलिए आइए, पर आपको बचाना नहीं है समय, आपको तो लगाना है। यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप यकीन मानिए, मैं अकाउंट्स की सारी किताबें पढ़ाता हूँ, बी कॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए, सारे। पर मेरे को याद है कि मैंने हर एक चैप्टर कैसे सीखा है, मेहनत करके सीखा है भाई, सॉल्व किया है। ऐसे कैलकुलेटर लेके बैठ जाता था, है ना। और मैं तो अभी सीए की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, सीए फाइनल, सीएस सब कुछ, ठीक है। तो अकाउंट्स के साथ मैं बैठता था, आप यकीन मानो, चैप्टर सीखता था, नहीं बनते थे। आज तो भैया बड़ा आसान है, यूट्यूब पे कुछ भी खोल लो मिल जाता है ना। आज के 5 से 8 साल पहले थोड़ी था ये, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो मेहनत करो। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, कोई बताने वाला नहीं होता था उस टाइम पे, सच बता रहा हूं मैं, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको रियली में सीखना है ना,
बाकी बी कॉम में या बी कॉम बच्चों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो अकाउंट सीखना है तो मेहनत करो। एबीसी स्टार्टेड बिजनेसेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2007। उनकी क्या, फिर अकाउंट प्रिपेयर जो होता है वो 25,200 रुपए का है, सॉरी बैलेंस दिया होता, सीधा सीधा बोल दो। दिस वॉज क्रेडिटेड इन द एग्रीड प्रपोर्शन ऑफ 3:1। ठीक है साहब। द पार्टनर्स कैपिटल विज देन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस, ठीक है, तीनों के बैलेंसेस दिए हैं। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स इट वर रियलाइज दैट द डीड ऑफ पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन ड्रॉइंग्स टू बी कैलकुलेटेड 5% पर एनम। आफ्टर क्लोजिंग दिया है, बुक्स को क्लोज करने के बाद पता चला कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है। ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर हैड बीन 10,000, 8,000, 4,000 रुपए। ठीक है, और उसका ये इंटरेस्ट दिया होगा, शुड हैव बीन चार्ज फॉर इंटरेस्ट। शो जनरल एंट्रीज हाउ वुड यू एडजस्ट द अकाउंट कंसर्न इन अकॉर्डेंस विद द डीड ऑफ पार्टनरशिप एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर। और इसको भाई एडजस्ट करो, मतलब समझो ना, ये भी गलती वाला क्वेश्चन है। गलती हो गई वही इंटरेस्ट वाली। तो आइए जरा, लेकिन इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल पर। तो हम एक क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो क्या हमको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दिया होगा। वैसे मैं आजकल ना रोज पार्टनरशिप भी पढ़ा रहा हूँ, सारे सीबीएसई बोर्ड में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और एमपी बोर्ड में भी चल रहा है। तो मुझे नहीं पता मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं, पर अभी कल ही पढ़ाया था मैंने ये। चलो भाई कैपिटल पर आते हैं। सर सबसे पहले ना क्लोजिंग कैपिटल लिख लिया, तीनों की बिल्कुल लिख दिया। फिर सर हमने ड्राइंग्स लिख दिया, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, है ना। प्रॉफिट को घटा देंगे। तो सर प्रॉफिट 25,200 रुपए का दिया था, 3-2-1 के रेशियो में बांट देना है। तो ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पर हमको निकालना है इंटरेस्ट, और फिर दे देना है। ठीक है, तो चलो आओ जरा। ठीक है, थोड़ा सा टफ तो है यार क्वेश्चन, ये आसान भी नहीं है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। चलिए, ये हो चुका है, हाँ जी। फिर कैपिटल अकाउंट बोल रहा है बना दो भाई। ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ये बैलेंस आ गया। और एडजस्टमेंट्स भी कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला तो कर लेते हैं, यही बैलेंस यहां पर ट्रांसफर कर दो। कैपिटल के बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी निकाला था वो 5, उसके पे प्रॉफिट बांट दो, है ना। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दो, तो ये फाइनल आएगा। इस अमाउंट को ना आप राउंडिंग ऑफ कर लेना, मतलब यार ये इस तरीके का मत निकालना, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना। चलो, अब आप कहोगे कि सर वो एडजस्टमेंट एंट्री बता दो आप। देखो जरा, ये एडजस्टमेंट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना। और एज कैप, वो टेबल मतलब जो बनानी पड़ती है, ठीक है, वो टेबल आप बना लेना तो आ जाएगा। अब फिर भी नहीं बनाना है तो यहां पर देख लो, पहले कैपिटल का बैलेंस इतना आ रहा था, बाद में ना इतना आया, क्वेश्चन में दिया है 37,600, और वो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद इतना आ रहा है, तो 152 रुपए का डिफरेंस है। बी और सी क्लियर हो गया, ये देख लेना आप। तो ये क्वेश्चन था। वैसे इस लेवल के क्वेश्चन अगर नहीं भी बने तो घबराना नहीं है, ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं है। ये टफ क्वेश्चन तो है, बट एग्जाम में इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप यकीन मानो। टेस्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन देते हैं, बट ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, तो ये छोड़ देना चाहो तो। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आगे थोड़ा कठिन कठिन लग रहा है सर, और इतना ही पढ़ें क्या आज? हाँ जी आप बताइए। हाँ, एक ही इतना ही पढ़ लेते हैं।